अस्सलाम वालेकुम जी। हम जो है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे थे। ठीक है। उसके हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए थे। तो हम जो है फर्दर निकाल रहे हैं परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एडिशन, परचेज और एडिशन। ठीक है। ये ओपनिंग क्लोजिंग डिस्पोजल एट डिस्पोजल की वैल्यू जो है कैरिंग अमाउंट वाली हमने यहाँ पे पुट करनी है। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। ठीक है। तो ये सब कुछ आपने पुट करना है। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन देखें तो यहाँ पे है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये टोटल रिवैल्यूएशन सरप्लस है। इसमें ये लास्ट ईयर का है, हमने सिर्फ इस ईयर का डालना है। तो 212 माइनस 12 इज इक्वल टू 200। ये रिवैल्यूएशन 200 आ गई थी। फिर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर हमने फाइंड किया हुआ है ऊपर। ये है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 85। ठीक है। शायद ये जो सोल्यूशन है ना, इसका इसका सोल्यूशन रॉन्ग है। ठीक है। आपने एसीसीए वे से चलना है। ये कैप्लान बुक है। ठीक है। इसने सिलेबस आपको प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन एसीसीए ने की तरफ से रिकॉग्नाइज सिलेबस वाले हैं एक, लेकिन ये सोल्यूशन ठीक नहीं है। ठीक है। आपने इस वे से चलना है। ये एसीसीए का प्रोपोज्ड मेथड है और होता ही ऐसा है। ठीक है। वहां से डायरेक्ट कास्ट माइनस करवाई गई है। कास्ट माइनस नहीं होती। डिस्पोजल एट कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट क्या है? 80,000 लेस 15,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 65,000। ठीक है। 65 आपने लेस करवाना है और जो डिफरेंस आएगा वो आपका एडिशन होगा। अंडरस्टूड? ठीक है। तो ये एडिशन फिर आप यहाँ पे प्लस करेंगे। फिर जो है प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। अब प्रोसीड्स कितनी आएगी सेल करने से? ठीक है। ये आप कैसे निकाल सकते हैं? लॉस और गेन आप कैसे निकालते हैं? इज इक्वल टू सेल प्रोसीड लेस कैरिंग अमाउंट। ठीक है ना। आपको इस वक्त क्या चाहिए? लॉस इस पे हुआ था 5 का। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट इज 5,000। ठीक है। तो 5, तो सेल प्रोसीड कितने की हुई होगी? हमें सेल प्रोसीड फाइंड करनी है। माइनस कैरिंग अमाउंट है, तो कैरिंग अमाउंट है हमारे पास 65 की। ठीक हो गया। ये लॉस है, ये -5 में जाता है। ठीक है। तो ये हमारे पास -5 प्लस 65। ठीक है। इसको इधर भी प्लस कर दें, इधर से तुम उधर जाके प्लस कर दें। तो ये हमारे पास आएगा 60 इज इक्वल टू सेल प्रोसीड। अंडरस्टूड? तो ये सेल प्रोसीड हमारे पास 60 आई, तो 60 यानी क्या हमने सेल किया, यहाँ पे 60 लगा दें। ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये सारा अपने फिर नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। ये सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट हो गया हमारा। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? ठीक है। अब कैश कैसे आ रही है? या तो हम प्रोसीड्स, कैश आती है हमारे पास शेयर इशू से। ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे लोन से। ठीक है। फिर कैश आउटफ्लो किस किस वजह से हो सकता है? डिविडेंड पेड से। ये लोन रिसीव करने से कैश आएगी। और जो है ये लोन रीपेमेंट पे कैश जाएगी। ठीक है। लेस होगी। ये चीजें आपने जहन में रखनी है। लेस, लेस,
ऐड आएगी लोन जब हम लेते हैं, कैश तो हमारे पास आती है ना, ये फाइनेंसिंग का एक तरीका है, ये भी कैश आती है, ठीक है। फिर ये नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक हो गया जी। अब इसी क्वेश्चन का उसने मजीद आगे कहा होगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसकी निकाल के दें हमें जी। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, रिसीट ऑफ लोन, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे भी डील हो सकता है, हम ऊपर करवा देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, दैट्स ओके फाइन। ओके, वहाँ पे भी आप करवा सकते हो, नो इशू। ठीक है, शेयर्स इशू जब वो कॉस्ट में डिफरेंस हो प्रीमियम में, तो आपको पता है ना, जो नॉमिनल वैल्यू होती है वो शेयर कैपिटल में जाती है और प्रीमियम वैल्यू प्रीमियम में, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने डील करना होता है। 7। अच्छा जी, बस हम कह रहे हैं कि प्रोफार्मा आप कंप्लीट करें जी। 6 है, आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट ईच ऑफ द अमाउंट्स टू बी शोन अंडर हेडिंग ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विद इन जेरिनोमोस स्टेटमेंट ऑफ। कह रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आप हमें फाइंड करके बताएं जी। देखें तो हमें यहाँ पे प्रोसीड्स ऑफ शेयर इशू, शेयर इशू जो है देखा जाए तो यहाँ पे है 120 और यहाँ पे हो गया 200। शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ, 80 से इंक्रीज हुआ। शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ 80,000 से, ठीक है। यानी 120 था, 200 120 इज इक्वल टू 80। फिर जो है शेयर प्रीमियम देखो तो आपका शेयर प्रीमियम इंक्रीज हुआ 180, 106 सॉरी, 106 लेस 80 इज इक्वल टू 26 से, ठीक है। तो टोटल जो है आपके शेयर इशू से कितना इंक्रीज हुआ, 106, ठीक है। 106 ये आपका शेयर इशू किए तो आपके पास इतनी कैश आई। फिर जो है लोन आपने कोई लिया, लोन लिया आपने, देखें पहले 300 था, अब 200 हो गया। इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि आपने रीपेमेंट ऑफ लोन की किया, लोन लिया नहीं आपने, ठीक है। तो रीपेमेंट ऑफ लोन ही नहीं, 100 आपसे कैश गई। पहले 300 लोन देना था, अब 200 रह गया है जी, ठीक हो गया। अभी जो है लास्ट डिविडेंड पेड, ये देखते हैं कि हमने कोई ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड पेड किए। डिविडेंड ये लिखा हुआ है, ये मिल रहे हैं। डिविडेंड पेड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बना के रिटेन्ड अर्निंग में हमारे में क्या चेंजिंग आए हैं, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग में हम चेंजिंग देख के देखें तो 226 थी ओपनिंग, ठीक है। तो क्लोजिंग क्या थी, 283, ठीक हो गया जी। अब जो है 226 283, इसमें क्या ऐड होता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर,
ये रिटेन्ड अर्निंग को बढ़ाएगा। प्रॉफिट यहाँ पे, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है? प्रॉफिट फॉर द ईयर 92 है। ठीक है, 6 2 8 2 9 11 1 3 1 8। ठीक है, देखें भाई, ये लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग थी ओपनिंग, इसमें प्लस प्रॉफिट हुआ, बैलेंस तो इतना होना चाहिए था। बैलेंस कितना होना चाहिए था? 318। लेकिन हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है 283। इसका मतलब कुछ प्रॉफिट तो लॉस हुआ है ना हमसे, कुछ ना कुछ कैश तो यहाँ से निकली है। तो वो जो कैश निकली है बैलेंसिंग फिगर, वो हमने डिविडेंड पेड किए, जिसकी वजह से कैश चली गई। समझ आई? जो फिर जो इसका डिफरेंस है 318283 5 and then 11 8 3 and then 2 2 35। ठीक है, 35 ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, जो एज अ डिविडेंड पेड के तौर पे शो होगा। ओके, या फिर आप डिविडेंड पेड यहाँ से लेस करवाएंगे, फिर क्या है, ये ऊपर। ठीक है, यहाँ से लेस होगा डिविडेंड पेड आपने की। ठीक है, आपके पास तीन एक्टिविटीज की कैश आ जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन से आ गई, साल के तौर पर ये आपकी पॉजिटिव है जी, ये है 35,000। इन्वेस्टिंग से आ गई, ये भी आपकी पॉजिटिव है जी, आ रही है 40,000। फिर जो है फाइनेंसिंग से समझ लें आपकी आ रही है माइनस में, क्योंकि लोन वगैरह भी पे किया, मैं एग्जाम्पशन बेस पे बता रहा हूँ। -15 आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इन सब का जब नेट करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट कैश इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपका एक और वर्ड यूज होता है नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट से मुराद वो वाली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं जो बहुत जल्दी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। ओके, नेट कैश और कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, हमारे केस में जाहिर सी बात है ये ज़्यादा शोर है, तो इंक्रीज हो रहे हैं 60 से। ठीक हो गया जी। अब जो है यहाँ पे आप नीचे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट बिगिनिंग ऑफ पीरियड, एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड आ जाएगा। तो ये आप कहाँ से देख सकते हैं? ये डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, 18 है। 18 को छोड़ें, हम यहाँ पे एक अपना फिगर लेते हैं, 20 ले लेते हैं। ठीक है, 20 समझ लें, यहाँ पे है 20 स्टार्ट ऑफ द ईयर में, 2005 में है 20, 2006 में है 80। ठीक है, अगर हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रूव करती है एंडिंग बैलेंस 80 है, तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट ओके होगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 20 एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? फिर ये देखें, बिगनिंग में 20 थी, हम यहाँ से देख के लगाएं अगर, तो इसमें ये जब प्लस होगा तो एंड ऑफ द पीरियड में 80 आएगा। अगर ये प्लस होके 80 नहीं आता तो मतलब हमारी इधर कैश फ्लो में मिस्टेक है। अंडरस्टूड? ये 60 फिगर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए ये ओके है। ठीक है, तो ये सारी थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो
आसान है, बहुत ज़्यादा है, कोई टफ बात नहीं है। तो ये सारी आप एग्जांपल दोबारा अच्छे से करके मुझे सेंड करेंगे, आई विल चेक एंड कमेंट ऑन इट। ओके। एंड सेकंड थिंग, इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग और इसका जो है किट से भी सब कुछ करेंगे, सब लॉन्ग क्वेश्चंस भी, क्योंकि आगे हम इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको स्टेटमेंट सारी क्लियर होनी चाहिए। आपको अब डेटा पिक करने का पता होना चाहिए कि कौन सा डेटा कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से फाइंड करके क्या चीज़ मुझे फाइंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो खुद से सॉल्व करना है, हेल्प वगैरह नहीं लेनी है। थैंक यू। ओके चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।